इंटरपोलेशन हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग पहला जो काम करने लगे हैं, प्रूफ एक करने लगे हैं। सपोज डैट एक्स नॉट एफ नॉट एक्स वन एफ वन एक्स टू एफ टू सो ऑन एक्स एन एफ एन be the data points nth data points, टोटल ये n डाटा पॉइंट है, ठीक है। देन ये एक हम पोलिनोमियल अज्यूम कर रहे हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू p n ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट इंटू x माइनस x1 x माइनस x2 सो ऑन x माइनस xn प्लस a1 x माइनस x नॉट x minus x2 and so on x minus xn plus a2 into x minus x naught x minus x1 and so on x minus xn plus an into x minus x naught x minus x1 x minus xn minus 1। ठीक है, ये हम लोगों ने एक पोलिनोमियल अज्यूम कर ली और इस पोलिनोमियल को नाम दे दें 1 का, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी जी इसकी? n n-1 n होगी डिग्री n होगी n होगी। विद, ठीक है। be the polynomial of degree n which interpolate ठीक है, ये इंटरपोलेट कर रही है, इंटरपोलेट f at point xi where xi क्या है? 0 1 2 3 and so on। ठीक हो गया? एनी प्रॉब्लम इसमें? जो हम लोगों ने लेट किया, अज्यूम किया, इसमें कोई प्रॉब्लम? okay इंटरपोलेट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। पहले इधर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको रेस कर दूंगा। आप लोगों के पास अगर जूम करें कोई डाटा मौजूद है, x है 1 2 3 4 5, फंक्शन गिवन है 3 6 2 8 9,
then if we want to find the value of 1.2, then it's not possible कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। f1 गिवन नहीं है, तो इसे फाइंड आउट करना या इसे इंटरपोलेट करना वो हमारा काम है, यानी एनी वैल्यू विच लाइज बिटवीन 1 एंड 5, ठीक है। इफ x बिलोंग टू 1 to 5 देन फाइंड f of x। तो ये चीज़ है इंटरपोलेट, ठीक है। एनी वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to 5 किसकी, फंक्शन की, तो वो जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो इंटरपोलेट कहलाता है। ठीक हो गया जनाब, इसमें कोई प्रॉब्लम? सर प्लीज रिपीट करते हैं ये दोबारा। x है 1 2 3 4 5, f है 3 6 2 8 9, एनी वैल्यू, यानी जैसे अगर आपके पास है, अज्यूम करें f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x या e रेज टू पावर x, तो f of 1 या f of 0 इज इक्वल टू e पावर 0 इज इक्वल टू 1, f of 1 इज इक्वल टू e पावर 1 इज इक्वल टू 2.71, और इसी तरह से f of 2 समथिंग होगा, f of 3 समथिंग होगा। तो इसी तरह जी से सर। यहाँ पे वैल्यूज जो सी हैं वो अगर आपके पास 1 2.71 और इसी तरह से ये मुख्तलिफ वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो क्या f of 2.3 की वैल्यू मौजूद है इस डाटा में? नो। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना इंटरपोलेट कहलाना होता है, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 इज कॉल्ड द इंटरपोलेट and the procedure is called interpolation, ठीक है। जी सर। अच्छा ये देखो, ये आपको शो हो रहा है? यस सर। जी सर। इसको देखो, द इंसर्शन ऑफ समथिंग ऑफ ए डिफरेंट नेचर इनटू द समथिंग एल्स, ठीक है, ये इंटरपोलेशन कहलाता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, और नीचे देखें डेफिनेशन। Interpolation is a statistical method by which related known values are used to estimate unknown price or potential yield of a security, ठीक है। ये इंटरपोलेशन की डिफरेंट, मतलब और भी आप लोगों को एग्जांपल इसमें मिल जाएंगी कि डाटा जो है वो फाइंड आउट करना जो कि एक्चुअली हमारे पास मौजूद नहीं है विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू विच इज़ नॉट अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ द गिवन वैल्यूज, ये इंटरपोलेशन है। क्लियर है ये बात? जी सर। अब इसमें एक मेथड होता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, और एक है इंटरपोलेशन। दोनों में कोई फर्क है? आइडिया? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर एंड इंटरपोलेशन। जी सर सेम है दोनों? नहीं, सर नहीं पढ़े हुए ये। ये दोनों पढ़े हुए हैं आप लोगों लीस्ट ने, बीएस में पढ़े हुए पढ़ा हैं। हुआ है सर। याद नहीं होगा। अज्यूम सर करें ये कि जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। दीज आर जी। द डिफरेंट पॉइंट्स। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू सम पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइंस अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है।
और कुछ जी पॉइंट्स जो उनसे उनमें से पास नहीं कर रही। ठीक है, तो ये लाइन फाइंड आउट होती है विद द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यानी लीस्ट जब स्क्वायर। आप अगर सपोज करें x की वैल्यूज हैं आपके पास 1 2 3 4 5, फंक्शन की वैल्यूज हैं 7 23 18 7 या 9 5। तो इनकी मदद से अगर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करें तो आपके पास पैराबोला बनेगी। ठीक है, और डेफिनेटली इंटरपोलेशन की मदद से भी पैराबोला बनेगी। लेकिन जब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से मे बी इनकी वजह से कोई आपके पास इस तरह की पैराबोला बन जाए which is passing through the some points and maybe passing और near to the some points। लेकिन जब इंटरपोलेशन की बात करते हैं तो इंटरपोलेशन क्या करता है कि वो हर एक पॉइंट में से पास करता है। ठीक है, इंटरपोलेशन क्या करते हैं, हर पॉइंट में से पास करते हैं। अ कर्व विच इज पासिंग थ्रू ईच पॉइंट्स जो गिवन है। ठीक है, द इंटरपोलेटेड कर्व इज पासिंग थ्रू ईच पॉइंट्स विच आर द गिवन। ओके, जी लीस्ट स्क्वायर में वो हर पॉइंट में से नहीं पास होता, वो एस्टिमेटेड वैल्यूज निकलती हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें हर इंटरपोलेशन में पॉइंट से पास करते हर हैं। पॉइंट में से पास करता है। शकरुल्ला, आर यू विद अस? Yes, sir. You understand difference between interpolation and least square? Sir, the last graph of fx and fx in x and f, I did not understand that. Okay, The sound was of. okay. If you have some points like this, in interpolation our curve is passing through each point. Okay, Yes, sir. but in the method of least square maybe your curve passing through some points, or maybe even maybe it is not possible passing through the any point, but passing near to the that points. Okay, Least square sir. method, and this is the interpolation. Say, thank you, sir. Okay. You may ask question anytime if you don't understand. Okay, sir. Okay, thank you. So if you have some points x0 f0, x1 f1, x2 f2, and so on x1 fn, and our target to find a polynomial which is passing through each and every point. Okay, Okay, sir. टारगेट समझ आ गया सबको भाई, क्या टारगेट है हमारा? जी सर। तो हम लोग इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसमें आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम। if you check that equation number 1, here you have only the product of some values. This is the product of some values. some value, x minus x1 into x minus, that means that you just multiplied each term and you got a polynomial of degree n. But a0, a1, a2 and so on an are unknowns.
ठीक है, unknown constant. So our target to find these constant a naught, what is the value of a naught, a1, a2 and an. So in equation 1 you have some unknown a naught, a1, a2. So our target to find the value of a naught, a1, a2, so on an. N. Is it clear? जी सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let ये लिखूं कि टारगेट क्या है, चलो लिख देता हूँ. Here we found, here we want to find a naught, a1 and so on an. So let p n of x I is equal to fi. ठीक है, I is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. जी. So if we put, this is the equation number 2 from 1 and 2. If you check equation number 1, there are total n terms. How many terms in this equation? N terms. And down. How to check these are the n term? Sir, N constants. सर एन कोफिशिएंट्स है ना सर, ए वो नॉट तो टू है. ए. This one the first term, this was the second, this one third and this one n. ये सारी एक टर्म है. टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, ये नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं. इन अ पोलिनोमियल और इन एनी फंक्शन द टोटल नंबर ऑफ साइंस equal to the total number of terms in the function or polynomial. Okay, so in this equation total number of polynomials are n. If you check first term, this is the first term. Shakarullah, this is a Yes, sir. first term. term. So if you check first term, you find out that in first term x naught is missing, Yes, sir. and if you check second term there is no Yeah, x1. X1. ठीक है, and Yes, sir. in third term x2 is missing, and in last term XN is missing. g. So uh, if you assume xi, so ith term, then there is no I value. ऐसा ही होगा ना, जी. because here you let Pn of xi is equal to fi, so there is no xi in this term. जी. So if you put here xi, then क्या होगा जी? Anybody guess what is the uh, what we get from the equation number 1 and 2? सर इक्वेशन 1 में आप कह रहे हैं. जी चलें मैं आपको बताता हूँ. If we put x naught in equation number 1, what you get? जी सर फर्स्ट टर्म में हासिल होगी ना, बाकी जीरो हो जाएगा. बाकी जीरो हो जाएंगी. एग्जैक्टली. देखो, if you put x naught in equation number 1, then you have p n of x naught
is equal to a naught x minus x1 x minus x2 and so on x minus xn. And when you put x naught in this equation term, then x naught minus x naught 0, and the product of 0 with any term is 0. So second term is 0 and third term is also 0 and so on, nth term is also 0. So you have only the first term. Is it clear? Yes, sir. Ji Shakarullah? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If we put x1, then you have only second term, because if you put x1, then definitely first term is 0, third term is 0 and so on, nth term is 0, and you have only the second term. Yes, ऐसा ही sir. होगा. And similarly, if you put x2, x is equal to x2, then third term is remaining and after other terms must be 0. ऐसा ही 0. होगा. Yes, sir. Yes, sir. Or if you put I x is equal to xi, then I term is remaining और बाकी सारी क्या हो जाएंगी 0. 0 हो जाएंगे. ठीक है. So you have fi is equal to ai into xi minus x naught into xi minus x1 and so on. ये भी लिख दो ताकि आसानी हो जाए. xi minus xi minus 1 into xi plus 1. Where is xi? यहाँ xi क्यों नहीं लिखा? Anybody? सर वो 0 हो जाएगा तो. वो है ही नहीं इस टर्म में. 0 हो जाता है तो ये प्रोडक्ट है सारा ही 0 हो जाना था. ये देखो, इन फर्स्ट टर्म देयर इज नॉट x नॉट. इसमें है x नॉट पहली टर्म में. सर आई है तो फिर आई नहीं होगा दूसरी साइड पे, जैसे इधर i नहीं होगा. दैट्स व्हाई we write xi minus 1 into next term is xi minus xi plus 1. So यस सर. between these two terms there is no xi term. ठीक है? Any problem? नो सर. Everybody is clear? Yes, sir. Okay. So it is possible to write in this form. ai is equal to fi divided by xi minus x naught xi minus x1 so on xi minus xn. जी ये ठीक है. यस सर. और I is equal to 0, 1, 2, 3 and so on up to n. And then xi is equal to fi divided by pi xi minus x naught. Pi start from जी यहाँ लिख दो j. X. j is equal to It's 10:17. n, but j is not equal to I. Okay, sir. Because if I term there is no xi, so that's why j is not equal to I, and the remaining term j is equal to 0 to n, except when j is equal to I. But in first term you write x naught is missing. In second
x1 x1. and similarly in third x2 and so on. So I think is j is not equal to I minus 1. Why? और यहाँ n minus 1 आएगा, ये n minus 1 और here is n minus 1 because if the total number of values n है, कितनी है इधर हमने क्या लिखा हुआ है n है, तो फिर ठीक है n तक ही जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n प्लस 1। why total number of terms are n plus 1? जी कोई बताएगा? जी सर जी सर इसमें 1 सर एक ए नॉट 2 and 3 1 से total लेकर are n n। तक है जी 1 to n and और then वो n ए naught। नॉट वाली। जी that's why जी total सर number of थैंक यू। terms are n plus 1। जी क्लियर है जनाब? ये Yes, sir. ये तो फिर पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री n तो नहीं होगी फिर? डिग्री तो n ही होगी ना, ये तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, देखो n तक ही जा रहे हैं। हम्म, n प्लस 1 है तभी एक मिस होने की वजह से n रह गया ना, ओके ठीक हो गया जी। जी। कोई और क्वेश्चन? सर ये पाई हमने यहाँ पर क्यों यूज किया है? इसका मतलब आपको आइडिया है ये क्या होता है? जी जी बिल्कुल। क्या? Summation. sum समेशन, and pi use for product, ओके ठीक है ठीक है। pi use जी। for product and sigma use for summation। जी जी एनी प्रॉब्लम? जी किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? बस नो सर। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज निकल आई, कौन सी? a naught, when you put a I is equal to naught, then you have a value of a naught. If you put I is equal to 1, then you have value of I1 and so on other values where I is equal to 0, 1, 2 and so on n. Using 3 in 1 by 1 and 3 इसको कह लो, ये जो हम लोगों ने इसको कह लो, या ये जो नीचे लिखी हुई है जिसको मर्जी कह लो, ये भी 3 है और ये भी एक्चुअली वही है, एक ही बात है जी। 1 में पुट कर देते हैं, a नॉट की जगह a1 की जगह a2 की जगह an की जगह, तो क्या लिखेंगे? Pn of x is equal to x minus x1 x minus x naught 2 so on x minus xn जी। और वैल्यू ऑफ a नॉट, दिस वन, that mean f1 sorry f naught over x naught minus x1 because you put I is equal to naught, so x naught minus x1, x naught minus x2 and so on x naught minus xn, ठीक है जी। जी सर। इसी तरह से नेक्स्ट a1 की वैल्यू, ठीक है, a1 प्लस साइन x minus x naught x minus x naught into x minus x2 x2 so on x minus x and whole divided by x naught minus x2 आएगा x1 minus x naught
x1 because I is equal to 1. x x1 minus x3, x2 ठीक है, से 2 सॉरी आएगा 2 सॉन x minus xn multiplied by f2 f1 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 जी, and so on x minus जी x minus x naught x minus x1 so on x minus xn minus 1 divided by xn minus 1 minus x naught n minus 1 नहीं आएगा जी वही आएगा। जी ठीक है, जी सर ये इसको ऊपर नंबर F1 वाली टर्म के ऊपर आपने लिखी है, वहां पे नीचे x1 चल रहा है तो लास्ट टर्म में x आपने ये 1 है ना, सॉरी क्या एंड कह रहे वाली एंड हैं में वाली फिर टर्म। रह गया था एंड में नहीं लिखा था वो रह गया था ये अच्छा नीचे जी जी मैं लिख देता हूँ। जी इक्वेशन नंबर 4, Shakarullah, are you clear how to write this Yes, sir. equation? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, क्या ये पॉसिबल, मतलब जस्ट फॉर नोटेशन, दिस टर्म write in this L1 of x, ठीक है, this term L2 of x exactly L2 of x, and last term is on ln of x Ln of x। तो P of n किस तरह से लिखी जा सकती है? L1x plus 1 of L2x x naught Pn of x is equal to L1 L1 of of x x f जी naught f naught plus प्लस L2 of x L2 of f1 x। एक काम ना करें, इसको लिख लेते हैं L नॉट, इसको लिख लेते हैं L1, ठीक है, L नॉट L1, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं ना वैल्यूज जी ऑफ f1 x, of x f1 ऑफ x सेम हो जाएंगी, प्लस plus L2 L2 ऑफ of x x f2 f2 ऑफ x up to so on अप टू सॉन प्लस ln of L x x और f ऑफ f F of n. x, और यहाँ पे भी वही नोटेशन यूज कर लें, और Pn of x is equal to sigma I is equal to 0 to n 0 to n Li of x of x into fi function of of x I of x, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपको मैंने निशान लगा दिए हैं कि L नॉट वगैरह क्या है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? no sir No, sir. No, sir. तो इक्वेशन नंबर 5 इज कॉल्ड लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 क्या कहलाती है? Lagrange interpolation Lagrange जी interpolation. इक्वेशन नंबर 5 इज सेट टू बी
जी इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक थ्योरम है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करना है, आसान सा है। पहले नोट एक लिखते हैं, नोट इस थ्योरम समझ लें। एल आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 if I is equal to j और 0 0 I does not I equal to is not equal to j। ये सबको वैसे यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ देखो, ठीक है, ये नीचे वाला अगर हमारे पास 1 नहीं आएगा तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाता है। जब भी आप यहाँ पे क्या है I इज इक्वल टू जे, तो ये नीचे वाला 1 होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर वाला जो उनसे है वो एल आई का पता चल गया ये क्या होता है। जी। इसमें वैल्यूज पुट करके देखना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। Yes, फिर हम sir. क्या है जी, थ्योरम है प्रूव दैट sum of I is equal to 0 to n Li of x must be 1। ये सबको ऐड कर लो, 1 आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये प्रूव करना है आपने। जी सर। तो ये वैसे ही Explain- करना ही असाइनमेंट में मैं इंक्लूड आपको होगा। एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल पोलिनोमियल है ये, जस्ट x माइनस x1 ओवर x माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे x नॉट आएगा। जी, x1 f नॉट प्लस x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट f1, ठीक है। ये छोटी सी हम लोगों ने वैल्यू ले ली, क्लियर है ये बात? जी। Yes, sir. पॉइंट्स हमारे पास क्या है, जस्ट x1 x नॉट f1 सॉरी एंड x1 f1, ये 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स की मदद से ये लिखा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x नॉट माइनस x1 प्लस x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट इज इक्वल टू 1। यही है ना L नॉट और L1। दिस वन इज L naught and this one L1। L1। According to our given proof, must sum of these two must be equal to 1। 1। तो left hand side x minus x1 over x naught minus x1 minus x minus x naught divided by x naught minus x1, ठीक है। ये सब प्लस आता दरमियान में। नहीं, पहले इधर से कॉमन ले लिया, ठीक है। Why? Because both ठीक है। terms are same। फिर x एलसीएम naught लेंगे अब इनका। x1, तो हम्म, x minus x माइनस x1 x1 माइनस minus x x plus x प्लस naught, x नॉट x x कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे। जी x माइनस naught और फिर 1 आ minus जाएगा। x1 divided by x naught minus x1 is equal to 1, 1 ठीक है। सेम जी। इसी तरह से आप लोग सेकंड की ले लो, थर्ड की ले लो, या फिर यहाँ जितने सारे ये टर्म्स हैं ये वाली, इन सबको ऐड करो, एलसीएम लो, आपके पास 1 ही आएगा, जी सर। ठीक है। इजी प्रूफ है, कोई इसमें मसला नहीं है, इसलिए आप लोगों को कह दिया।
सो ठीक है सर। पॉसिबल है, सॉल्व कर लोगे जी सर। शकरुल्ला? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जी। लाइन सीधी नहीं लग रही। The Newton divided difference.